हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में सुपर फास्ट रिवीजन हम करा रहे हैं और एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं। जैसे बच्चों अभी हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन में आप लोगों को लगभग 5 से 6 या 10 तक रिएक्शन मैं कंप्लीट करा देता हूँ। जैसे आज का जो हमारा अभिक्रिया है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, पहला अभिक्रिया। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एमीन मतलब प्राथमिक एमीन लेंगे और बच्चों इसको हम क्लोरोफॉर्म के साथ, प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे। CHCl3 KOH के उपस्थिति में क्षारीय माध्यम रहना चाहिए। तो हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड नहीं कह सकते हैं, आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं। जैसे हमारा बच्चों NC होना चाहिए आइसोसाइनाइड में, जैसे CN साइनाइड होता है तो हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड कह सकते हैं। R मतलब एल्किल ग्रुप हो जाता है। लेकिन यदि हम C6H5 जोड़ देंगे तो फेनिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। जैसे हम आपको रिएक्शन से समझा रहे हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर CH3 ले लिया, ठीक है, ये आपका NH2 है और क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा दी हमने, किसके उपस्थिति में, क्षारीय KOH की उपस्थिति में। तो K जो है Cl से बनाता है KCl और जो हमारा CH3 है वो बनाएगा NC। NC मतलब N और C के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब 2 बंध होता है, एक उपसंयोजी बंध होता है। 3KCl बन जाएगा और बच्चों आपका H2O बन जाएगा। क्या, H2O। कितना ऑक्सीजन, 3, तो 3 H2O। ये हमारा अभिक्रिया कंप्लीट। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, CH3N द्विबंध, ये आपका एल्किल आइसोसाइनाइड है। एल्किल की जगह आपका जुड़ गया मेथिल, तो मेथिल आइसोसाइनाइड है। फेनिल भी जोड़ सकते हैं। फेनिल कैसे, CH3 की जगह C6H5 जोड़ेंगे, NH2 हो जाएगा। बाकी वही क्लोरोफॉर्म CHCl3 KOH के साथ क्रिया कराएंगे। लो भैया, तो हमारा C6H5 N डबल बॉन्ड और यहाँ पर उपसंयोजी बंध, फेनिल आइसोसाइनाइड भी बन गया। और आपका K जो है Cl से क्रिया करके 3KCl बना लिया और H और O भैया यहाँ से H और H, तो 3H2O बना लेता है। सिंपल। तो ये अभिक्रिया होती है कि जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली क्षार के साथ अभिकृत किया जाता है तो दुर्गंध युक्त कार्बिल एमीन बनता है। जैसे हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड है, यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनाइड हो जाता, C2H5 जोड़ते तो आपका एथिल आइसोसाइनाइड हो जाता, C6H5 जोड़ते तो फेनिल आइसोसाइनाइड हो जाता। सिंपल है, सेम रिएक्शन है। ठीक है, यदि क्वेश्चन हिंदी से पूछ देता बच्चा कि मेथिलामीन से मेथिल आइसोसाइनाइड बनाओ, तो यही अभिक्रिया देना है। देखो मेथिलामीन, एथिलामीन से एथिल आइसोसाइनाइड, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया आप 2 जगह पढ़ते हैं, एक आप एमीन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर, ठीक है, और एक आपका क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। देखिए जितने भी अभिक्रिया करा रहा हूँ आप लोगों को मजाक में नहीं पढ़ना है, अच्छे तरीके से तैयार करते चलना है। इसके बाद बच्चों स्मिट अभिक्रिया है। स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया बेंजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। नाम वाले रिएक्शन में बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूं, अभी सुपरफास्ट रिवीजन में नाम वाले रिएक्शन ही करा रहा हूं। आपका बेंजोइक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH, हाइड्रोजोइक अम्ल का होता है NH3, H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बच्चों एनिलीन बनता है। कैसे, C6H5 हो गया, C6H5 यहाँ से एक H निकल जाता है तो NH2 बचता है। ठीक है, और बच्चों हमारा यहाँ पे आपका NH3 कर दिया, गड़बड़ हो गया भैया। हाइड्रोजोइक, ये तो अमोनिया लिख दिया मैंने, हाइड्रोजोइक का HN3 होता है। ठीक है, HN3, ये N है और ये H है। ठीक है, HN3 याद रखिएगा। तो एक N चला गया तो एक N2 बचा और यहाँ पर COO तो CO2 बना। ये हो गया हमारा स्मिट अभिक्रिया। बिल्कुल भाई महत्वपूर्ण है, गलती नहीं करना। स्मिट अभिक्रिया देखो, स्मिट अभिक्रिया नाम से पूछता है तो हम बेंजोइक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल मतलब HN3, ये हाइड्रोजोइक अम्ल और बेंजोइक अम्ल दोनों को क्रिया कराते हैं। तो ये हमारा बच्चों क्या होगा, बन गया, ये एमीन है लेकिन हमारा ये एनिलीन कहलाता, C6H5NH2 और N2 अलग हो गया। तो स्मिट अभिक्रिया में आपको क्या याद रखना है, हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, बेंजोइक अम्ल से, तो बनता क्या है, एनिलीन बनता है। ये चीज आपको तैयार रखना है। चलिए आगे देखो भैया, सेवेटियर विधि। सेवेटियर विधि मतलब सेवेटियर विधि से हम कैसे प्राप्त करते हैं एमीन, ये भी आपको तैयार करना है। ठीक है, तो जब एल्कोहल, ये देखो जरा, एल्कोहल की वाष्प को, ये ऑब्जेक्टिव में अभी पूछा गया था, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि भाई एल्कोहल के वाष्प को अमोनिया गैस के मिश्रण को
350 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना यदि प्रवाहित कर दिया जाए Al2O3 तो हमारा एमीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एल्कोहल के वाष्प में हमारा ये देखिए अमोनिया गैस है, ये एल्कोहल का वाष्प है और अमोनिया है, इन दोनों के मिश्रण में 350 डिग्री सेल्सियस पर मतलब तप्त एल्यूमिना प्रवाहित करते हैं तो हमें एमीन प्राप्त हो जाता है बच्चों। क्या मिलता है? एमीन बनता है। ठीक है, एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे बोले प्राथमिक एमीन, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो आगे चलकर आप इससे द्वितीयक एमीन बना सकते हो, तृतीयक एमीन बना सकते हो, लेकिन सेवेटियर विधि में ये होता है और ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्कोहल के वाष्प में तप्त एल्यूमिना प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम प्राप्त आपका एमीन प्राप्त होता है बच्चों। क्या प्राप्त होता है? एमीन प्राप्त होता है। अगला जो रिएक्शन है बच्चों, रीमर टीमेन अपक्रिया, जिसमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्या मिलता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। इसमें क्या होता है, हम क्लोरोफॉर्म के साथ, रीमर टीमेन अपक्रिया क्लोरोफॉर्म में भी पढ़े हो आप, फिनाल में भी पढ़ रहे हो, हेलोएरीन में भी पढ़ोगे, तो क्लोरोफॉर्म रीमर टीमेन अपक्रिया में ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। ठीक है, तो क्षारीय NaOH की उपस्थिति में फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला देखो, बेंजीन OH जोड़ दिए और ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्षारीय माध्यम में क्रिया होता है, 3NaOH ले लो। रीमर टीमेन हमेशा क्षारीय माध्यम में ही होता है, तो हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड देखो, एक OH ये है और यहाँ पर CHO, एक आपका आर्थो पोजीशन पर और दूसरा एक पैरा पोजीशन पर। जैसे आपका ये OH है, इसके इधर जोड़ दो तो कुछ आर्थो और कुछ पैरा पोजीशन पर हमारा OH जुड़ता है, यही रीमर टीमेन अपक्रिया है। क्या? रीमर टीमेन अपक्रिया है। अब जैसे बोला गया कि यदि आप क्लोरोफॉर्म के स्थान पर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड जोड़ोगे तो फिर हमारा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, ये देखो COH बन जाता है। फिर हम भैया इसमें क्या है, एल्डिहाइड मिलता है, यानी CHCl3 क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में एल्डिहाइड, लेकिन क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें तो हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है बच्चों। क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। अगला अपक्रिया देखते हैं, फिनाल का हम फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ते हैं। फिनाल से फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट जहां भी अपक्रिया होती है बच्चों, वहां पर क्या होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में आप लोग याद रखना कि हमेशा आपका निर्जल AlCl3 लिया जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट में यहाँ पर एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे, जैसे हमारे पास देखिए जरा, यहाँ पे ये हमारा फिनाल है, क्या है? फिनाल है। और भैया हम किसके उपस्थिति में क्रिया कराएंगे? AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। जैसे CH3 एल्किल क्लोराइड या आप मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड करा दो, तो सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे हमारा ये OH है, यहाँ से H निकलेगा तो Cl को उठाएगा, वहाँ की CH3 जुड़ जाएगा आर्थो पोजीशन में, और पैरा क्रिस्टल बनता है, मतलब यहाँ पे OH तो है ही है, इसके पैरा पोजीशन में CH3 जुड़ दो तो ये आर्थो क्रिस्टल कहलाता है, क्योंकि ये प्रधान क्रियात्मक समूह OH, इसके आर्थो पोजीशन पर CH3, और ये पैरा क्रिस्टल कहला गया क्योंकि पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ा है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया ये हमारा फिनाल से बन गया। ठीक है, फिनाल से हमने फ्रीडल क्राफ्ट कराया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो फिनाल को संगत अभिकर्मकों द्वारा एल्किलीकृत करें भैया तो मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर आर्थो में पैरा क्रिस्टल का मिश्रण प्राप्त होता है। ये सूक्ष्म मात्रा में होता है, आर्थो क्रिस्टल और पैरा क्रिस्टल मुख्य उत्पाद होता है। सुपर फास्ट रिवीजन है, आप लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर खत्म कहानी, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक, एल्कोहल का लुकास परीक्षण बताओ। जब लुकास परीक्षण में है क्या क्या चीज आपको याद रखना, क्या क्या है, मुख्य रूप से आपको भैया क्या तैयार रखना चाहिए एग्जाम के पहले। जैसे आप लुकास परीक्षण पढ़ रहे हो तो लुकास परीक्षण में किसमें बच्चों? लुकास परीक्षण हमारा हो रहा है, तो लुकास परीक्षण में आपको HCl, वो भी सांद्र, ठीक है, और आपका निर्जल ZnCl2 ये याद रखना है। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल का पहचान RCH2OH, द्वितीयक एल्कोहल 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेगा बच्चों तो CHOH है ना, और तृतीयक तो 3 एल्किल ग्रुप जुड़ गया और COH, तो ये हमारा तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल। ये हमारा कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। ये हमारा कौन सा एल्कोहल? द्वितीयक एल्कोहल। ये हमारा कौन सा एल्कोहल? तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और ये तृतीयक एल्कोहल, समझ रहे हैं? प्राथमिक एल्कोहल, ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल और ये हमारा
तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक, तो इन तीनों में हम लुकास परीक्षण कराते हैं। लुकास परीक्षण में होता क्या है कि जो हमारा प्राथमिक होता है कोई क्रिया नहीं देता, जो हमारा भैया द्वितीयक एल्कोहल होता है ये 5 मिनट बाद देता है, जो तृतीयक एल्कोहल हो तुरंत दे देता है। बस और सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ दे ही नहीं रहा है, कुछ अवक्षेप नहीं देता है। ये जो अवक्षेप देता है तो जो हमारा यहाँ से OH है ये हटता है, ये OH जो है हटता है, सिंपल है। और उसकी जगह OH जो है H से क्रिया कर H2O बनाता है और Cl जुड़ जाता है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, OH जो है H को लेकर H2O बनाता है और Cl जुड़ जाता है बच्चों, ये चीज होता है। तो जब हम एल्कोहल का उपचार लुकास अभिकर्मक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 को हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो लुकास अभिकर्मक के बाद के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो भाई जो प्राथमिक एल्कोहल कोई अवक्षेप नहीं देता, द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट बाद अवक्षेप देता है और तृतीयक एल्कोहल बच्चों तुरंत अवक्षेप देता है। यही हमारा लुकास अभिकर्मक, लुकास परीक्षण। लुकास अभिकर्मक तो सांद्र HCl और ZnCl2, ठीक समझ में आ गया भाई। प्राथमिक एल्कोहल कोई परीक्षण देता, द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट बाद और तृतीयक एल्कोहल तुरंत अवक्षेप देता है। मैंने कहा OH हटा, H के साथ क्रिया कर H2O बना लिया और OH हटा तो यहां पर Cl जोड़ दिया, बस यही प्रोसेस है दोनों में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, फिनाल का नाइट्रीकरण सीधा पूछा जाता है। फिनाल का नाइट्रीकरण, फिनाल की क्रिया अमोनिया के साथ, बुकरारब क्रिया करा दो। फिनाल का हैलोजनीकरण, फिनाल का सल्फोनीकरण कई बार पूछा गया है। सबसे बेहतर क्वेश्चन तो फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, ये कई बार पूछा गया है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ो बच्चों। देखो नाइट्रीकरण में चाहे आप सल्फोनीकरण की बात करो चाहे हैलोजनीकरण की बात करो, तीनों में सेम रिएक्शन है, सब में सेम है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी इनको 4-5 अपक्रिया फटाफट तैयार करो। नाइट्रीकरण जब भी आ जाए तो नाइट्रो समूह को हम जोड़ते हैं। नाइट्रीकरण जब भी आपको दिख जाए तो नाइट्रो समूह जोड़ेंगे। अब नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह कैसे जुड़ता मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मेरे पास बच्चों सिंपल है, ये मेरे पास फिनाल है, ये क्या है फिनाल है, और इसकी क्रिया हम HNO3 से कराते हैं। इसके 2 भाग टूटते हैं, एक आपका HO और एक आपका NO, ठीक है। जो HO होता है यहाँ से जब हाइड्रोजन निकला तो ये H2O के रूप में बाहर हो गया, तो बना क्या बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ OH है तो यहाँ पर जो NO2 है जाकर जुड़ जाता है, ठीक है, कुछ अर्थो पोजीशन में और कुछ पैरा पोजीशन में, जैसे पैरा पोजीशन में NO2 ऐसा हो गया। ये तो हमारा हो गया नाइट्रीकरण। जब सल्फोनीकरण में बात करते हैं, जैसे हमारा ये बेंजीन रिंग है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, H2SO4, तो सल्फो समूह क्या होता है, एक तो OH हो जाता है और एक SO3H हो जाता है, ये तो आपका H2SO4, ये 2 भाग में टूटता है। यहाँ से H निकलता है, OH को पकड़ता है बच्चों, तो आपका यहाँ से H निकल गया है तो यहाँ पर सल्फो समूह जुड़ेगा SO3H, कुछ अल्फा पोजीशन पे मतलब अर्थो पोजीशन पे और कुछ आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है बच्चों। इस प्रकार से ये सल्फोनीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, सल्फोनीकरण। समझ रहे हैं कुछ बात को हम क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कह दूं हैलोजनीकरण, देखो जरा, ये मेरा बेंजीन रिंग है, OH है, Br से क्रिया कराया Br2 से, तो एक H निकला, एक Br को पकड़ा, HBr बनाएगा, मतलब कुछ अर्थो पोजीशन में आपका Br जुड़ गया और कुछ बच्चों पैरा पोजीशन में जुड़ जाता है Br नीचे। ये देखो ऐसा कंडीशन, तीनों सेम है। नाइट्रीकरण में बस देखना है नाइट्रिक अम्ल, सल्फोनीकरण में आपको सल्फोनिक अम्ल मतलब आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और भैया हैलोजनीकरण में हैलोजन समूह लेना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फटाफट देखो, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ निम्न ताप पर 22 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं किसको, फिनाल को, तो अर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। देख लो जरा, ये फिनाल है, तनु HNO3, यहां से H निकला बच्चों, H2O बना लिया, NO2 यहां जुड़ गया, तो कुछ अर्थो पोजीशन में कुछ पैरा पोजीशन में। कहेंगे सर यहाँ एक बेंजीन रिंग दिख रहा है, यहाँ पे 2, अरे भैया एक बोतल हमने दारू ले लिया, आधा आधा बांट दिया, अब है का भैया, सिंपल है। मैंने कहा एक बोतल दारू लाया, आधा पानी आधा दारू था, तो फिर पानी अलग दारू अलग। ऐसे ही भाई यहाँ पर नाइट्रो फिनाल में 2 नाइट्रोफिनाल अर्थो पैरा 2 प्रकार के समूह भी प्राप्त हो रहे हैं। तो हम नाइट्रीकरण जब भी पढ़ते हैं बच्चों तो वहां पर हमारा नाइट्रो समूह रहता है, ध्यान रखियो, गलत नहीं करना बच्चों। हैलोजनीकरण में मैंने आपको समझाया, देखो जरा कि हैलोजनीकरण में OH है, Br2 से क्रिया कराया, तो एक अर्थो पोजीशन पर Br और एक पैरा पोजीशन पर Br। भाई रिवीजन चल रहा है यहाँ पर, मैं आपको बेहतर समझाने नहीं आया हूं, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं सुपर फास्ट। तो मैं भाई यहाँ पर कार्बनिक विलायक प्रयोग कर रहा हूं, कार्बनिक विलायक,
तो यहाँ पर ये बन रहा है। इसी प्रकार सल्फोनिक अण में शांत H2SO4 के साथ हम फिनाल की क्रिया कराते हैं तो अर्थो और पैरा, देखो अर्थो पर जुड़ा पैरा पर जुड़ा, इसलिए बता रहा हूं भाई क्योंकि सेम रिएक्शन है यार, सेम रिएक्शन, तो भूलो नहीं, करना ही पड़ेगा। एक और देखो हैलोजनिक अण में क्या होता है, जब हम कार्बनिक विलायक यहां पर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं यानी उपस्थिति, तो अर्थो ब्रोमोफिनाल पैरा ब्रोमोफिनाल बनाया। भाई ये OH प्रधान क्रियात्मक समूह, दाएं बाएं अर्थो, ये मेटा, सबसे नीचे पैरा, ये इसके पीछे जो नीचे है वो पैरा पोजीशन है। हमने कहा कि भाई हैलोजनिक अण करा दिया, ब्रोमीन से क्रिया करा दिया तो अर्थो ब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल बनता है। ये किसकी उपस्थिति में, कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब हम जलीय ब्रोमीन ले लें, मतलब जल की उपस्थिति में, मतलब यहाँ पर H2O ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो जरा OH प्रधान है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर में, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनाल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। ये जलीय ब्रोमीन विलयन है, मतलब जल की उपस्थिति में। लेकिन वहीं पे कम ध्रुवीय विलायक जैसे कार्बनिक विलायक CHCl3 एवं CCl4 की उपस्थिति में क्रिया करा दें तो फिर पैरा और अर्थो पोजीशन पर होता है। सल्फोनिक अण में H2SO4 के समूह के साथ क्रिया कराते हैं तो सल्फो समूह मिल जाता है, SO3H देख सकते हैं, ये H2SO4 बच्चों, ये हमारा फिनाल है, H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो कुछ अर्थो पोजीशन में, कुछ पैरा पोजीशन में जुड़ जाता है और ये हमारा सल्फोनिक अम्ल बन जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है भाई? आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग भी मेहनत करते चलिए बच्चों, तो सब कुछ समझ में आएगा और मजा भी आएगा। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है, फिनाल से आप पिक्रिक अम्ल बनाओ, फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाओ तो कैसे बनाओगे भाई साहब? देखो यहां पर हमारा H2SO4 उत्प्रेरक है, फिनाल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा दिया तो यहां पर 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। देखो जरा OH हमारा है, इसका प्रधान तो 1 नंबर पे, 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे 3 नाइट्रो समूह है। तो हम फिनाल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, किसमें, H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो बच्चों ट्राई नाइट्रोफिनाल बनता है। यही पिक्रिक अम्ल है, यही पिक्रिक अम्ल है। सिंपल है कि जब फिनाल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल या पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला फिनाल का नाइट्रोसोकरण, नाइट्रोसो मतलब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, मैंने जैसे अभी कराया था उसी प्रकार से नाइट्रस अम्ल। देखो नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2, ये जब दो भागों में टूटेगा तो एक HO और एक NO, दो भागों में टूट गया। इसकी क्रिया हमको फिनाल से करानी है, किससे, फिनाल से। यहाँ से एक H निकलेगा, OH के साथ क्रिया करेगा तो बच्चों NO बचेगा और जहाँ से H निकला वहीं पर आप NO जोड़ दो, एक अर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन पर यहाँ पर NO जोड़ दो, ये अर्थो पोजीशन पर हो गया, ये पैरा पोजीशन पर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये दोनों कंप्लीट हो गया, एक अर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ गया। तो नाइट्रोसिक अण में हमारा क्रिया हो गया कि नाइट्रस अम्ल हो गया हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के साथ हमने फिनाल की क्रिया करा दी बच्चों, तो अर्थो नाइट्रोसोफिनाल और पैरा नाइट्रोसोफिनाल मिल चुका है और इस प्रकार से हमारा अब क्रिया कंप्लीट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास ला रहे हैं, निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियोज बनाए हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपके 2023 के लिए भैया बन चुका है प्लेलिस्ट, वहां से प्लेलिस्ट विजिट करो और आप लोग तैयार करो। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें बच्चों। निरंतर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।